फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज फिजिक्स का वेक्टर और स्केलर में से हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक छूटा हुआ था, उसको पहले देख लेते हैं कि वो क्या था और क्या उसमें है। तो सबसे पहले उसी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग अपना टॉपिक जो हुआ था वेक्टर और स्केलर को रिकॉल कर लें। तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके साथ परिमाण और दिशा दोनों हो, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। और स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा उसमें ज्ञात नहीं हो, जैसे द्रव्यमान, समय, दूरी, ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो विस्थापन, वेग, ये सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो अब आगे देखते हैं हमारे इसी टॉपिक में कि आगे हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के कुछ डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था। अब देखेंगे कि अगर कोई दो वेक्टर है और उनके बीच कोई एंगल बन रहा है तो उनका परिणामी यानी कि उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उनका परिमाण क्या होगा। तो यहीं पे शॉर्ट में कर लेते हैं कि मान लिया जाए कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, बी। तो इनके बीच का परिणामी यानी कि वेक्टर सी हमको फाइंड करना है। तो वेक्टर एडिशन में ये हेड टू टेल का प्लस होता है, ये नहीं कि ऐसे ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी, ऐसे कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन में कभी भी हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उनका परिणामी वेक्टर सी है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले वेक्टर बी से क्या करेंगे हम कि इस वेक्टर सी के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस वेक्टर ए को डॉट लाइन द्वारा आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल बना थीटा, यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोण है। तो अब इसका रही बात परिणामी की, तो इसका परिणामी ऐसे निकालेंगे, c बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि वेक्टर ए का स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर, जितना बी का मैग्नीट्यूड होगा उसको बी स्क्वायर करना है, प्लस 2a बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड 2ab कॉस, और ये थीटा, जहाँ पे थीटा जितना होगा कहीं पे भी उतना यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख देंगे कॉस थीटा के टर्म में। तो हमारा परिणामी जो रिजल्टेंट सी है वो हमें मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो वेक्टर और स्केलर में पूछे गए हैं। तो इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि सारा फिजिक्स कवर करना होता है 11 12। तो हर चैप्टर से मतलब करीब 2 से 3 या 1 या कभी पूछे भी नहीं जाते। तो चलते हैं, देखते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अदिश राशि है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अदिश राशि है और ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा, बल गुण, संवेग और उपयुक्त सभी। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि किसी क्वेश्चन को बनाते समय उसके ऑप्शन से पहले उसके क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि, तो पहले एक ऑप्शन से देखते हैं ऊर्जा। तो एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें परिमाण नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि पूरब दिशा में चार कैलोरी एनर्जी यूज करो,
अब ये कोई बात नहीं हुआ कि पूरब दिशा में, तो दिशा के साथ एनर्जी के साथ दिशा नहीं आ सकता, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात हमारा आंसर होगा अदिश राशि। अदिश राशि, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है कि ये आखिर सदिश क्यों है। तो ये जो बल अघूर्ण है यानी कि टॉर्क टाउ, तो बल अघूर्ण जब कोई हम लोग स्क्रू कसते हैं, स्क्रू किसी पॉइंट पे जब हम लोग स्क्रू कसते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एक दिशा में होता है। हम बल लगाते हैं एक दिशा में, तो जो बल लगाते हैं हम एक दिशा में, या इधर लगाएं या इधर लगाएं, तो उसमें बल के साथ साथ हम डायरेक्शन भी देते हैं कि हाँ इस तरफ लगाना है या इस तरफ लगाना है। तो बल अघूर्ण जो टॉर्क है टाउ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब संवेग की बात करें तो संवेग किसी वस्तु में, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे जो वस्तु होगी, वस्तु का द्रव्यमान जो होगा वो तो स्केलर होगा, लेकिन वस्तु का जो वेलोसिटी होगा वो सदिश होगा, सदिश। इस कारण से जो वस्तु होगी वो एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। इस कारण से जो संवेग होगा ये सदिश होगा, सदिश। अब डी जो है उपयुक्त सभी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑप्शन के आधार पे ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है। तो ये आरआरबी 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में सदिश राशि है, यानी कि हमें बताना है कि वो कौन सी राशि है जिसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं वेग। तो वेग में अभी हमने बताया कि वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन वही विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है। तो इस कारण से वेग सदिश राशि हुआ। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब रही बात समय की, तो समय को हम किसी डायरेक्शन, इसका केवल परिमाण हो सकता है 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता कि हाँ पूरब 10 मिनट, पश्चिम 10 मिनट या उत्तर 10 मिनट। तो समय एक अदिश राशि हो गया। अब रही बात द्रव्यमान की, तो 5 kg पूरब, 5 kg पश्चिम, 5 kg उत्तर, 5 kg दक्षिण कभी भी नहीं होता है। इस कारण से द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता। रही बात लंबाई की, तो लंबाई 4 मीटर लंबा। अब किस डायरेक्शन में 4 मीटर लंबा, ये कोई फाइंड नहीं है किस डायरेक्शन में 4 मीटर लंबा है। तो इस कारण से इसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है कि हाँ 4 मीटर का कोई चीज है, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये फाइंड नहीं है। इस कारण से ये जो है अदिश है, अदिश। आगे है, तो चलिए आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है क्वेश्चन कि पदार्थ के संवेग और वेग से, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन होगा संवेग और वेग के अनुपात वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो संवेग और वेग के अनुपात, यानी कि संवेग बटा वेग। तो संवेग बराबर हम जानते हैं कि द्रव्यमान गुना वेग, और इस वेग बराबर इसको डायरेक्ट वेग ही रख देंगे, क्योंकि उसमें वेग है तो कट जाएगा, वेग से वेग गया, बच क्या गया द्रव्यमान। यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर, सी द्रव्यमान।
जो कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त होती है। ये था हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि कभी ना कभी पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2002 में, और ये 2 नंबर शायद पूछा गया था आरआरबी 2004 में, और ये कब पूछा गया था शायद याद नहीं आ रहा है, बीपीएससी में शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये भौतिक राशियों में फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर और स्केलर के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।